पाकिस्तान आलमी मसनूई ज़हानत ताउन तंजीम का बानी रुकन बन गया। नायब वज़ीर आज़म व वज़ीर ख़ारजा आलमी AI कॉन्फ्रेंस 2026 में शिरकत के लिए 2 रोज़ा दौरे पर चीन रवाना हो गए। इसहाक डार शंघाई में आलमी मसनूई ज़हानत ताउन तंजीम के क़याम के मुआहदे पर दस्तखत करेंगे। डार दीगर ममालिक के हम मनसबों से भी मुलाकातें करेंगे। स्टॉक मार्केट में कारोबार का मुस्बत आगाज, 2500 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,77,350 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। अमेरिका के ईरान पर फजाई हमले बंदर अब्बास, चाबहार, कुनारक, सिरीक, खुर्रमाबाद, अहवाज, पाकदश्त समेत रास्क, खंदब और सूबे समनान धमाकों से गूंज उठे। सेंटर कमांड के मुताबिक ताज़ा फ़ज़ाई हमलों में ईरानी कमांड सेंटर्स, फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम समेत मिज़ाइल और ड्रोन तनसीबात और साहिली निगरानी के मराकज़ को निशाना बनाया गया। 1.5 घंटे कार्रवाई में ग्रेटर तम जजीरे पर साहिली दिफाई और क्रूज़ मिज़ाइल तनसीबात को भी निशाना बनाया गया। ईरानी बंदरगाह जाने की कोशिश पर बहरी एक जहाज़ को भी नाकारा बनाने का दावा। ईरानी वजारत सेहत की हालिया हमलों में फ़ौजियों समेत 35 अफराद शहीद और 300 ज़ख्मी होने की तस्दीक। ईरान का मशरिक़ वस्ता में अमरीकी अहदाफ के खिलाफ ऑपरेशन साइका की 10वीं लहर का ऐलान। खित्ते में अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर जवाबी हमले। पासदारान इनकलाब के मुताबिक उर्दन में अजरक बेस पर अमरीकी तनसीबात को ड्रोन से निशाना बनाया गया। कुवैत में अली अस्सालिम बेस पर भी मिज़ाइल और ड्रोन्स दागे गए। ईरानी फ़ौज का अमरीका का MQ-9 ड्रोन तबाह करने का दावा। अमेरिका ने ईरानी बंदरगाह की जानिब जाने की कोशिश करने वाले टैंकर जहाज़ को नाकारा बना दिया। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक तिजारती जहाज़ ने अमरीकी नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी की कोशिश के दौरान मुतादिद वार्निंग्स को नज़रअंदाज किया। अमरीकी तैयारे ने मिसाइल फायर करके जहाज़ को नाकारा बना दिया। जंग या सिफारतकारी के रास्ते का इंतखाब रहबर आला करेंगे। ईरानी मुज़ाकरातकार आला बाकर कालिबाफ ने बता दिया, दिफाई कार्रवाइयाँ और मुज़ाकरात दोनों कौमी सलामती और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ का रास्ता हैं। ईरानी मुसल्लह अफ़वाज को दुश्मन की जहरियत का मुकाबला करने का मुकम्मल इख्तियार है। स्पीकर बाकर कालिबाफ का बयान। अमरीकी सदर ने ईरान पर हमलों का दायरा वसी करने पर गौर शुरू कर दिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ट्रंप की सिचुएशन रूम में आला मावनीन से मुशावरत। ज़ेर बहस ऑप्शंस में फ़ज़ाई हमलों में शिद्दत लाना और आबनाए हुर्मुज़ के करीब तनसीबात पर कब्जे के लिए ज़मीनी फ़ौज भिजवाने का ऑप्शन भी शामिल। पिकेस पहाड़ में जौहरी तनसीब पर बमबारी का ऑप्शन भी ज़ेर गौर। इंतहाई गहरी ज़ेर ज़मीन सुरंगों वाला पहाड़ ईरान के सबसे बड़े और अहम नितंज जौहरी मरकज़ के करीब है। रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप ने मुख्तलिफ ऑप्शंस में से किसी पर भी ताहाल कोई हतमी फैसला नहीं किया। इजलास में बाइडन दौर में गिरफ्तार अमरीकी खातून को रिहा करने पर सदर ट्रंप के ईरानी इक़दाम की तारीफ। अमरीकी नायब सदर ने ईरान में ज़मीनी फ़ौज भेजने की मुखालिफत कर दी। JD वैंस ने वाज़ेह किया, हुकूमत तब्दील करने के लिए फ़ौज भेजने का दौर ख़त्म हो गया। अपनी हुकूमत के खिलाफ उठने का फ़ैसला ईरानी अवाम का अपना होगा। इस वक्त तमाम तर तवज्जो आबना हुर्मुज़ में जहाज़ रानी की बहाली पर है। दावा किया, ईरान के मामले में दुरुस्त समत में आगे बढ़ रहे हैं। जौहरी तनाज़े के हल के लिए पायदार मुआहदा नागुज़ीर करार दे दिया। पेशावर के इलाके तहकाल पायान में मकान में आग लगने से 6 अफराद झुलस कर जान से चले गए। तर्जुमान रेस्क्यू 1112 के मुताबिक जाँ बहक अफराद में मियाँ बीवी और बच्चे शामिल। फौरी तौर पर आग लगने की वजूहात मालूम नहीं हो सकी। पंजाब बार काउंसिल का पंजाब भर की मकामी अदालतों में आज मुकम्मल हड़ताल का ऐलान। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने रेवेन्यू कोर्ट्स में 3005 रुपये केस फाइलिंग फीस मुकर्रर करने पर बार काउंसिल ने हड़ताल की कॉल दी। नोटिफिकेशन वापस लेने का मुतालिबा। इस्लामाबाद में थाना नून पुलिस की कार्रवाई। बड़ी तादाद में गैर कानूनी असलहा बरामद कर लिया। 3 ऑटोमेटिक मशीन गन्स, 1 क्लाशनकोव, 2 पिस्तौल और 1 रिवॉल्वर शामिल। गैर कानूनी असलहा रखने में मुलव्विस डीलर शाह साहब जान गिरफ्तार। यूक्रेन ने बहर असवद में 20 बहरी जहाज़ों पर ड्रोन हमलों की वीडियो जारी कर दी। 10 रोज़ में रूस के
शैडो फ्लीट से ताल्लुक रखने वाले 136 जहाज़ों को निशाना बनाया जा चुका। यूक्रेनी ड्रोन फोर्सेस के कमांडर का दावा। अमेरिका का ब्राज़ील से दरामदबाज अशिया पर 25% टैरिफ आयद करने का ऐलान। अमेरिकी हुक्काम के मुताबिक इक़दाम तिजारती क़वानीन की मुबैना खिलाफ वर्जियों पर उठाया गया। और फीफा वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दी। फाइनल में अर्जेंटीना का मुकाबला स्पेन से इतवार की शब होगा। पाकिस्तान आलमी मसनूई ज़हानत ताउन तंजीम का बानी रुकन बन गया। नायब वज़ीर आज़म व वज़ीर ख़ारजा आलमी AI कॉन्फ्रेंस 2026 में शिरकत के लिए 2 रोज़ा दौरे पर चीन रवाना हो गए। इसहाक डार शंघाई में आलमी मसनूई ज़हानत ताउन तंजीम के क़याम के मुआहदे पर दस्तखत करेंगे। डार दीगर ममालिक के हम मनसबों से भी मुलाकातें करेंगे। स्टॉक मार्केट में कारोबार का मुस्बत आगाज। 2500 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,77,350 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। अमेरिका के ईरान पर फ़ज़ाई हमले बंदर अब्बास, चाबहार, कुनारक, सिरीक, खुर्रमाबाद, अहवाज, पाकदश्त समेत रास्क, खंदब और सूबे समनान धमाकों से गूंज उठे। सेंटर कमांड के मुताबिक ताज़ा फ़ज़ाई हमलों में ईरानी कमांड सेंटर्स, फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम समेत मिज़ाइल और ड्रोन तनसीबात और साहिली निगरानी के मराकज़ को निशाना बनाया गया। 1.5 घंटे कार्रवाई में ग्रेटर तम जजीरे पर साहिली दिफाई और क्रूज़ मिज़ाइल तनसीबात को भी निशाना बनाया गया। ईरानी बंदरगाह जाने की कोशिश पर बहरी एक जहाज़ को भी नाकारा बनाने का दावा। ईरानी वजारत सेहत की हालिया हमलों में फ़ौजियों समेत 35 अफराद शहीद और 300 ज़ख्मी होने की तस्दीक। ईरान का मशरिक़ वस्ता में अमरीकी अहदाफ के खिलाफ ऑपरेशन साइका की 10वीं लहर का ऐलान। खित्ते में अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर जवाबी हमले। पासदारान इनकलाब के मुताबिक उर्दन में अजरक बेस पर अमरीकी तनसीबात को ड्रोन से निशाना बनाया गया। कुवैत में अली अस्सालिम बेस पर भी मिज़ाइल और ड्रोन्स दागे गए। ईरानी फ़ौज का अमरीका का MQ-9 ड्रोन तबाह करने का दावा। अमेरिका ने ईरानी बंदरगाह की जानिब जाने की कोशिश करने वाले टैंकर जहाज़ को नाकारा बना दिया। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक तिजारती जहाज़ ने अमरीकी नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी की कोशिश के दौरान मुतादिद वार्निंग्स को नज़रअंदाज किया। अमरीकी तैयारे ने मिसाइल फायर करके जहाज़ को नाकारा बना दिया। जंग या सिफारतकारी के रास्ते का इंतखाब रहबर आला करेंगे। ईरानी मुज़ाकरातकार आला बाकर कालिबाफ ने बता दिया, दिफाई कार्रवाइयाँ और मुज़ाकरात दोनों कौमी सलामती और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ का रास्ता हैं। ईरानी मुसल्लह अफ़वाज को दुश्मन की जहरियत का मुकाबला करने का मुकम्मल इख्तियार है। स्पीकर बाकर कालिबाफ का बयान। अमरीकी सदर ने ईरान पर हमलों का दायरा वसी करने पर गौर शुरू कर दिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ट्रंप की सिचुएशन रूम में आला मावनीन से मुशावरत। ज़ेर बहस ऑप्शंस में फ़ज़ाई हमलों में शिद्दत लाना और आबनाए हुर्मुज़ के करीब तनसीबात पर कब्जे के लिए ज़मीनी फ़ौज भिजवाने का ऑप्शन भी शामिल। पिकेस पहाड़ में जौहरी तनसीब पर बमबारी का ऑप्शन भी ज़ेर गौर। इंतहाई गहरी ज़ेर ज़मीन सुरंगों वाला पहाड़ ईरान के सबसे बड़े और अहम नितंज जौहरी मरकज़ के करीब है। रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप ने मुख्तलिफ ऑप्शंस में से किसी पर भी ताहाल कोई हतमी फैसला नहीं किया। इजलास में बाइडन दौर में गिरफ्तार अमरीकी खातून को रिहा करने पर सदर ट्रंप के ईरानी इक़दाम की तारीफ। अमरीकी नायब सदर ने ईरान में ज़मीनी फ़ौज भेजने की मुखालिफत कर दी। JD वैंस ने वाज़ेह किया, हुकूमत तब्दील करने के लिए फ़ौज भेजने का दौर ख़त्म हो गया। अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ उठने का फ़ैसला ईरानी अवाम का अपना होगा। इस वक्त तमाम तर तवज्जो आबना हुर्मुज़ में जहाज़ रानी की बहाली पर है। दावा किया, ईरान के मामले में दुरुस्त समत में आगे बढ़ रहे हैं। जौहरी तनाज़े के हल के लिए पायदार मुआहदा नागुज़ीर करार दे दिया। पेशावर के इलाके तहकाल पायान में मकान में आग लगने से 6 अफराद झुलस कर जान से चले गए। तर्जुमान रेस्क्यू 1112 के मुताबिक जाँ बहक अफराद में मियाँ बीवी और बच्चे शामिल। फौरी तौर पर आग लगने की वजूहात मालूम नहीं हो सकी।
पंजाब बार काउंसिल का पंजाब भर की मकामी अदालतों में आज मुकम्मल हड़ताल का ऐलान। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने रेवेन्यू कोर्ट्स में 3005 रुपये केस फाइलिंग फीस मुकर्रर करने पर बार काउंसिल ने हड़ताल की कॉल दी। नोटिफिकेशन वापस लेने का मुतालिबा। इस्लामाबाद में थाना नून पुलिस की कार्रवाई। बड़ी तादाद में गैर कानूनी असलहा बरामद कर लिया। 3 ऑटोमेटिक मशीन गन्स, 1 क्लाशनकोव, 2 पिस्तौल और 1 रिवॉल्वर शामिल। गैर कानूनी असलहा रखने में मुलव्विस डीलर शाह साहब जान गिरफ्तार। यूक्रेन ने बहरे असवद में 20 बहरी जहाज़ों पर ड्रोन हमलों की वीडियो जारी कर दी। 10 रोज़ में रूस के शैडो फ्लीट से ताल्लुक़ रखने वाले 136 जहाज़ों को निशाना बनाया जा चुका। यूक्रेनी ड्रोन फोर्सेस के कमांडर का दावा। अमेरिका का ब्राज़ील से दरामद बाज़ अशिया पर 25% टैरिफ आयद करने का ऐलान। अमेरिकी हुक्काम के मुताबिक इक़दाम तिजारती क़वानीन की मुबैना खिलाफ वर्जियों पर उठाया गया। और फीफा वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दी। फाइनल में अर्जेंटीना का मुकाबला स्पेन से इतवार की शब होगा।